हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्निंग एडिफाइड। आज ये बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो होने वाला है। जस्ट एक आपको डिटेल देनी थी कि कुछ रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। जिन जिन ने ये तीनों एग्ज़ाम फिल करे थे, इनके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, इनके मार्क्स आ चुके हैं। तो काइंडली आप वो सब चेक कर लें। मैंने तीनों फॉर्म फिल करे थे और तीनों में प्रीलिम लेवल्स में मैं तीनों क्वालिफाई हो चुका हूँ। तीनों के अब मेंस होने वाले हैं। 29 को इसका मेंस है RRB PO का। सॉरी, 29 को नहीं है, 29 को SBI PO है, 30th को RRB PO है और 4th Feb को हमारा IBPS PO है। तो जिन जिन ने ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। ये वीडियो जिनके क्वालिफाई हैं उनसे ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट बनता है जिनका कोई भी एक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है या जिनको तीनों में से कोई भी क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो प्लीज़ डिसहार्टन ना फील करें, बुरा ना फील करें। एग्ज़ाम हैं, कभी क्वालिफाई होता है, कभी क्वालिफाई नहीं होता है। आप प्रॉपर प्लानिंग से चलें तो क्वालिफाई होंगे, ज़रूर होंगे। देखिए, मैंने तीनों एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई करे हैं और विदाउट गिविंग मॉक्स से। मैंने कोई मॉक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और उसके बाद भी क्वालिफाई करें। तो प्लीज़ समझिए, अगर आप लोग मार्क्स दे दे के भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग में कुछ गलती है, और मैं उस प्लानिंग को समझ चुका हूँ, तभी वो चीज़ क्वालिफाई हुई है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को बेहतर समझेंगे मुझे लगता है। और ये देखिए, ये RRB PO मैंने फ़िल करा है, यूपी से फ़िल करा है। मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। यूपी में कट ऑफ अराउंड 47 है। यहाँ से मैंने क्वालिफाई करा है। कैसे, देखो कितना अटेम्प्ट रहा, क्या रहा। अगर आप इस चीज़ से रिगार्डिंग कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, मुझे पता लगे कि लोग सच में जानना चाहते हैं तभी मैं डालूँगा। अगर नहीं जानना चाहते तो मैं ऐसा कुछ ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता कि मैंने क्या करा था, क्या नहीं करा था। जस्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि रिज़ल्ट आ चुके हैं तो आप लोग चेक कर लीजिए। IBPS PO भी क्वालिफाइड है। ये 4 फरवरी को इसका मेंस है। मैं संदीप बडोला, ये डिटेल्स जो भी रहती हैं आप लोगों को ये जानने में ऑब्वियसली ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। आप लोगों को ये देखना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए, इसी के लिए सब वेट करते हैं कि क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, SBI PO, जो कि 4th 5th 6 जनवरी को हुए थे। और नेम, मैं जनरल कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ। मार्क्स मैंने यहाँ पे हाइड कर दिए। ठीक है, ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ जनरल की कट ऑफ गई है 58.50। तो देखिए, लगभग 58 50 60 से नीचे ही है PO की कट ऑफ। ठीक है, और देखो, मैं तो अगर सीरियसली आप लोगों को बताऊं, आप लोग अगर प्रेशर लेते हैं, मुझे नहीं समझ आता किस बात का प्रेशर लेना है। अगर 60 मिनट में हमें बेसिकली 60 ही क्वेश्चन करने हैं, तो 1 मिनट हर क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट है हमारे पास। हमें प्रेशर किस बात का लेना है, वो भी PO में। तो इतना टफ नहीं आता एग्ज़ाम। इंग्लिश में तो देखो, कई बार लोग 2-2 मिनट 3-3 मिनट पहले करके बैठ जाते हैं। रीजनिंग में लोग 2-2 मिनट 3-3 मिनट पहले करके बैठ जाते हैं सेक्शंस को। ठीक है, मैं मानता हूँ अगर आपसे नहीं भी हो रहा है तो भी आपको 60 मिनट में सिर्फ 60 क्वेश्चन करने, नॉट अ बिग डील, अगर आप लोग थोड़ा सा भी सीरियस हैं अपने आप अपनी पढ़ाई को लेकर। ठीक है, और SBI PO में तो सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है। ठीक है, RRB PO में पूरा टाइम आपके साथ गिवन है। एक सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं है। जो सेक्शन में आप स्ट्रांग है वो करें, दूसरे की कट ऑफ निकाल लें। तो थोड़ा सा आपको देखो प्लानिंग चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को लेके कैसे प्लान करें, क्या क्यों एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है, अपनी फॉल्ट्स पे कैसे काम करें, इनके रिगार्डिंग मुझसे कुछ भी बात करना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, TRUSOUL2093। ठीक है, @TrueSoul2093। नाम है मेरा संदीप बडोला। अगर आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं, यहाँ आप मुझे मैसेज करें, फॉलो करें, ताकि मैं देख पाऊँ कि कौन है कौन नहीं है। नहीं तो मैसेज रिक्वेस्ट में ही आपका मैसेज रह जाएगा। आई डोंट नीड फॉलोअर्स, मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे फॉलोअर्स चाहिए, जस्ट इसलिए कि मेरे नोटिस में आ जाए। मैं इंस्टाग्राम वैसा डेली यूज़ नहीं करता हूँ, पर जब भी मैं देखूँगा मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करना चाहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगता है, आपको लगा कि हाँ हेल्पफुल रहेगा ये इंसान या ये वीडियो, ये चैनल, तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको ठीक लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, जिनको लगता है कि तीनों एग्ज़ाम एक साथ क्वालिफाई करना मुश्किल है। प्लीज़, मैं सीरियसली, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा मेहनत एक्स्ट्रा नहीं करनी होती, स्मार्ट मेहनत करनी है, एग्ज़ाम क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, बैक टू बैक होते हैं।
लास्ट ईयर भी मैंने IBPS PO क्वालिफाई करा था, तो मैं बता रहा हूँ कि ईजी होता है। ठीक है, कुछ भी आपका डाउट है, कुछ आपको अच्छा लगा हो वीडियो में, बुरा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाकी थैंक यू, गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड बी सेफ।